नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं लिटिल रोज़ स्कूल में और यहां पर समर कैंप का आयोजन हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूं कि बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ ही उनको सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर में जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आता है। और जाहिर सी बात है कि हम बच्चों के साथ हर वक्त नहीं रह सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ही सिखाएं कि वो सेल्फ डिफेंड कैसे रह सकते हैं। और अगर उनको ऐसी कभी दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो कैसे अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकते हैं। यहाँ पर समर कैंप चल रहा था और ये सारे बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने समर कैंप में जूडो कराटे का कोर्स किया है और करीब 10 दिनों तक किया है। आपने यहाँ पर जूडो कराटे का कोर्स किया है, क्या सीखा यहाँ पर? बहुत कुछ सीखा हमने। ब्लॉक सीखा है, फ्रंट किक सीखा है, लेफ्ट किक सीखा है, राइट किक सीखा है। अच्छा, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या हो? मेरा नाम आरुष है। आरुष। आरुष, ये बताओ कि जैसे जूडो कराटे आप सीख रहे हो, कराटे सीख रहे हो, इसको सीखने का मकसद क्या है? क्यों सीखना तुम्हें? बस अपने फैमिली का रक्षा कर सके। अपना खुद का नहीं करोगे? अपना भी कर सके। चलो, खुद की सुरक्षा के लिए कराटे बहुत ज़रूरी है। और आप बताओ, खुद की सुरक्षा के लिए कराटे सीख रहे हो कि ऐसे ही मस्ती में? खुद के लिए, सुरक्षा के लिए। खुद के क्या क्या सीखा है यहाँ पे कराटे में? यहाँ फर्स्ट स्टेप सीखे हैं, बैक फ्लिप सीखे हैं, वो क्या कहते हैं उसे, तोड़ने वाला सीखे हैं। तो इसमें आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है, हर जगह माँ बाप नहीं रह सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कराटे सीखना। तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई गई हैं जिसमें लगता है कि हम ये सीख लिए तो अब हम कहीं पे भी निकल सकते हैं? जैसे कि चेस्ट ब्लॉक है कि कोई मारता है तो बचने के लिए। कोई मारता है तो बचने के लिए। अच्छा, इस कराटे में कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग सीख लिए तो कहीं पे आत्मरक्षा करते करते मार पिटाई करने लगोगे कहीं जाकर? नहीं। मार पिटाई तो नहीं करोगे? नहीं। अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखे हो ना? हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे का कोर्स यहाँ पे सिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो जब होगी कि जब ये बच्चे कंटिन्यू करेंगे। और एक इरफान सर की बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ आपको देनी कि आप छोटे छोटे बच्चों को कराटे सिखाते हैं। सर, मैं आपका नाम सही ले रही हूँ? ओके मैम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं सोतोकान कराटे डू का से मैंने ब्लैक बेल्ट थर्ड डॉन की डिग्री किया है। उस गोरखपुर ऑर्गेनाइजेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं पिछले 24 साल से मैं सभी बच्चों को जूडो एंड कराटे की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। एक लंबा टाइम हो गया है। मैं करीब करीब आधे से ज़्यादा स्कूलों को मैं हायर कर चुका हूँ। मैंने इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मैं कराता चला रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल, इंटरनेशनल तक क्वालिफाई करते हैं बच्चे। अभी हमारे 2 सीनियर स्टूडेंट का मैंने परफॉर्म देखा है, वो दोनों बच्चे स्टेट लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट है। और नेक्स्ट इनका जो कंपटीशन है 7 अगस्त को, वो नेशनल में ये क्वालिफाई कर चुके हैं। वो बनारस के चंदौली शहर में होने वाला है। तो मेरी यही सोच रहती है कि मैं जिस भी स्कूल में टीचिंग करूं या जिस स्कूल को मैं समर कैंप हो या किसी तरीके का कोई भी कल्चर प्रोग्राम हो, अगर मुझे इसमें बुलाया जाता तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। बच्चों को बेसिक चीज़ें मैं सिखाता हूं ताकि उनसे उनका फ्यूचर बने इसमें, और ताकि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के बाद अपनी आत्मरक्षा कर सके। इससे फिजिकल और मेंटल दोनों उनका फिट होता है। और बच्चे इस तरीके की ट्रेनिंग करते रहेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएंगे। जो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी इरफान सर ने ये बताया है कि कैसे सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सिखाया जाता है और यहाँ बच्चों ने करीब 10 दिन का किया है। अहमियत तो तब रखेगा कि जब ये बच्चे कंटिन्यू करें। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, यहाँ पे समर कैंप में आप आए हैं, बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। क्या? मेरा नाम हरिंदर राय है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ के ज़िले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और मैं ही आपके पूर्व माध्यमिक विद्यालय पथरा एक जगह है, उस स्कूल में इंचार्ज के पद पर हूँ मैं। सर, यहाँ पे समर कैंप चल रहा है, यहाँ पर आपको आके कैसा लग रहा है? क्या मैसेज ये लोग दे रहे हैं और कितना कारगर साबित होगा इस तरह के समर कैंप करके? आपको बता दें कि लिटिल रोज़ स्कूल को लगभग मैं 15 साल से बखूबी बहुत नज़दीक ज़मीनी तौर पे जो है इस संस्था के बारे में जानता हूँ। और इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रबंधक हैं, सत्यप्रकाश राजन जी, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही मेहनती और
शिक्षा और शिक्षक, शिक्षार्थी सबके भावनाओं का कदर करते हुए बहुत कम संसाधन में इस लिटिल रोज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैंने इनके विद्यालय का सिलेबस वगैरह भी देखता हूँ और अच्छे अच्छे कॉलेज जो इस शहर के माने जाने कॉलेज हैं उनके से जब तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि लिटिल रोज़ स्कूल ठीक है। इनके पास बहुत बड़ी इमारत नहीं है, लेकिन यह है कि दिल इनका बड़ा है, इनके शिक्षक अच्छे हैं, इनका यहाँ का बर्ताव अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि निश्चित रूप से राजन इसी तरह से इस लिटिल रोज़ स्कूल को और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें। और जो जिस कार्यक्रम में आज मुझे बुलाया गया है ये निश्चित रूप से सरकार की भी मंशा है। हम भी एक शिक्षक के नाते हम लोगों के विद्यालय में भी शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा और तमाम तरह के शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्यक्रम कराने का शासनादेश जारी होते रहते हैं। लेकिन ये सरकारी विद्यालय नहीं है, ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय से कहीं से भी कोई व्यवस्था या जो भी कार्यक्रम यहाँ हमने देखने को मिला कहीं से कम नहीं है। बच्चों को जूडो कराटे के बारे में ये बहुत ही शारीरिक शिक्षा के रूप में ये बहुत ही एक अच्छा जो है इन्होंने समर कैंप चला करके बच्चों ने नृत्य दिखाया, बच्चों ने कई तरह के जो है कार्यक्रम यहाँ किए, तो बड़ा अच्छा लगा देख करके। और निश्चित रूप से मैं इस विद्यालय के लिए जो भी कहूँ कम है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि विद्यालय हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे ये जानना था कि जहाँ एक तरफ बड़े स्कूलों की तरफ सभी लोग रुख करते हैं, आज जैसा कि सर ने भी बताया कि ये छोटा स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे शैक्षणिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा दी जाती है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा है, इस स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है यहाँ पर। ये मैं विगत 2-3 सालों से मैं यहाँ देख रहा हूँ। कोरोना के टाइम में जरूर ये स्कूल थोड़ा सफ़र किया, लेकिन अब ये ठीक चल रहा है। कोविड के बाद शिक्षा किस हद तक प्रभावित हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? कोरोना काल में जैसे काफ़ी हद तक शिक्षा हमारी प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना काल से उबरने के बाद हमारे बच्चों ने जिस तरीके से इस समर कैंप में 10 दिन के समर कैंप में सीखा है, राजन जी के मार्गदर्शन में, हमारे दादा जो लगभग समर कैंप चलाते रहते हैं, इनके निर्देशन में जो बच्चों ने सीखा है कोरोना काल के बाद, ठीक है, और सेल्फ डिफेंस, और जैसा कि आपने देखा ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में कोरोना काल के बाद। और कोरोना एजुकेशन को भी प्रभावित किया, लगभग हर व्यक्ति उससे प्रभावित था, और उसके बाद आज बच्चों को उससे उबारने का मौका मिला और धीरे धीरे राजन जी उस बच्चों को उसको ले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि सभी को पता है कि कोविड के बाद इम्यूनिटी पावर जिस हद तक कमज़ोर हुई, पढ़ाई भी प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से हम सभी कमज़ोर हुए हैं। ऐसे में जब स्कूल खुला तो पढ़ाई, शैक्षणिक संस्थाएं जहां तक अपने आप को मजबूत कर रही हैं, वहां इस तरह से कार्यक्रम बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत भी करेंगे। और मेरी स्टोरी उस समय बहुत कमज़ोर हो जाती है जब माँ बाप इसमें अपनी कोई ओपिनियन ना दे। तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हैं, मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ। सर, आपके बच्चे आज यहाँ पर समर कैंप में प्रतिभाग किए हैं, 10 दिनों तक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बढ़ते परिवेश में कितना ज़रूरी है जूडो कराटे? जूडो कराटे बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से देखा जाए फुटबॉल के बाद ये दूसरा खेल है जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जूडो कराटे। और जूडो कराटे बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी उससे बनती रहती है उनकी। और बस आप क्या कहेंगे सर? आपके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इन्होंने समर कैंप में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है या जूडो कराटे? दोनों में किया है। दोनों में। बेटी जो हमारी संस्कृति में है उसमें है और लड़का हमारा जो कराटे में है। तो ये कराटा एक अच्छी चीज़ है, जिससे इसलिए कि बच्चे इससे स्वस्थ रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं रहता है। और ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। स्कूल में आने जाने का मन लगता है, बच्चों का इंटरेस्ट रहते हैं इसमें। और बाकी जो समस्या है तो खैर कुछ उसी बात है रही। बच्चे स्वस्थ तो रहते ही हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, आप कहीं भी जाते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से तो हर चीज़ है कि अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बच्चे अगर ये सीख रहे हैं, आप आगे और कितना अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो कराटे सीखते रहें? बच्चे हमारे अगर इस चीज़ में इनको
मनोरंजन है या इंटरेस्ट है तो हम जितना भी वो चाहेंगे हम उतना ही उनको मतलब फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे। आप आराम से बच्चे इस तरह से स्कूल में मतलब उनका मन भी लगता है, एंजॉय भी मिलता है और उनका मतलब हेल्थ भी सही रहता है। और बच्चे जो हैं आई एम आर्यान एंड सिराज मॉम, यू नो दैट इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बच्चों का मन भी लगता है स्कूल में। और बच्चे मतलब जैसे अपने आप को बोरिंग समझते हैं, पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, इससे मतलब उनका मतलब मन लगता है स्कूल में कि भाई हमको इस लाइन में भी हम हैं। और जब से इस लाइन में मेरे बच्चे आए हैं तब से उनका ज़्यादा मन लग रहा है स्कूल में। जैसा कि आप देख रहे थे कि लिटिल रोज़ स्कूल में समर कैंप भी करवाया जा रहा है। मेरे साथ एक पेरेंट्स और हैं। सर, आप बताइए कि कितना ज़रूरी है आज के बदलते परिवेश में जूडो कराटे? देखिए, सच में अगर माना जाए तो जूडो कराटे भारत की ही एक प्राचीन सभ्यता का बहुत पुराना अंग रहा है, परंतु हमारे देश में इस खेल को बढ़ावा न मिलने के कारण जापान, ताइवान, मलेशिया, चाइना आदि बौद्धिस्ट देशों में इसे अपने विषय के साथ, संबंधित विषय के साथ जोड़ा गया, जहां विषय की पढ़ाई के साथ जूडो या कराटे में से एक विषय लेना अनिवार्य होता है। और हमारे देश में अभी तक ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ रहा। प्राचीन काल में संत महात्मा योग के माध्यम से कराटे करते थे, लेकिन जूडो और कराटे आज जापान से लेकर के, ताइवान से लेकर के, मलेशिया से लेकर के, थाईलैंड से लेकर के चाइना तक जिस रूप में फैला हुआ है, उस रूप में हमारे देश में इसको अंगीकार करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताया है उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक केंद्र है। ये बहुत ही सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ आसपास के जो भी अभिभावक हैं वो चाहें तो ऐसे ही रचनात्मक विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं, जहाँ पर बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती हो। और ये आज बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है समर कैंप का। बच्चों का आत्मबल अगर बढ़ता है तो देख करके अभिभावक का भी आत्मबल बढ़ता है, और इस तरह से यह एक सफल समर कैंप रहा है। जी, ये तो सही है कि बच्चों का अगर आत्मबल मजबूत होता है, कॉन्फिडेंट लेवल उनका मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि हमने कुछ बेहतर कर लिया है। और लिटिल रोज़ स्कूल में जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जिस तरह से बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ की बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।